तो आज के लेक्चर में हम आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डिवीजन, परसेंटेज एंड मार्क्स को निकालना सिखाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ने कॉल्स किए थे कि सर हमें मैट्रिक या इंटर का रिजल्ट आता है तो परसेंटेज तो निकाल लेते हैं, डिवीजन किस आधार पे निकलता है, एक्सेल में किस आधार पे हम डिवीजन को निकालते हैं, किस आधार पे ग्रेड को निकालते हैं, आप उससे रिलेटेड एक वीडियोस को बना दीजिए। तो हम उसी से रिलेटेड यहाँ पे लिए हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम भी हैं जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हो कि इस वीडियो में हम कुछ विद्यार्थियों के नाम लिखे जो किसी के नाम से मिल सकता है। ठीक है ना, यानी यह संयोग मात्र कहलाएगा, मिलेगा, इसको अपने ऊपर आप ना लें। हम आपको दिखाने के लिए और पढ़ाने के लिए हम लेकर चले हैं, तो चलिए हम ले करके चलते हैं आपको उसके ऊपर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये देखिए हमने एक्सेल सेट के अंदर में आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम लिए हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको, और इन सभी को आगे पीछे स्क्रॉलिंग वगैरह करने के लिए हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर में बना चुके हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के नाम हैं और एक किसी से मैच करना एक संयोग कहलाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे सारे स्टूडेंट के इस प्रकार से हमने नाम को लिया है। यहाँ पर इन स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं वे सारे का यहाँ डिटेल्स लिखा गया है। ठीक है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक या इंटर में जो भी होता है आपके साइंस का सब्जेक्ट आपका नहीं जुड़ता है मैट्रिक में। ठीक है, साइंस नहीं, आपका इंग्लिश का जो है मार्क्स आपको नहीं जुड़ता है। आपको इंग्लिश में दिया हुआ एक्सटर्नल रहता है, अगर आप उसमें फेल भी करते हैं तो आपका कोई मायना नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने 027 यहाँ पे जो लिखा है ये आपको जनरली यदि आप लिखेंगे तो आपको से नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा, तो इसके लिए चलिए हम यहाँ पे आपको आगे में करके आपको दिखा देते हैं ताकि ये पता लगे कि क्यों हम नहीं लिख सकते। जैसे मानते हैं हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं 035। ठीक है, जैसे हम किसी दूसरे पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए नॉर्मली 35 होता है, क्योंकि हम जो भी नंबर को टाइप करते हैं वे राइट साइड, और यदि हम कोई टेक्स्ट को लिखते हैं वो लेफ्ट साइड होता है। जैसे हमने लिखा राम, तो राम देखिए लेफ्ट साइड ही रह जाएगा क्योंकि टेक्स्ट लेफ्ट साइड, और यदि हम नंबर कोई भी लिखेंगे तो कहाँ चला जाएगा, द राइट साइड। इसके साथ साथ अगर आप 0 लगा के कुछ भी लिखना चाहें वो 0 आपका काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 कैसे लिखेंगे, तो 0 लिखने के लिए आपको देखिए कॉमे लगा दीजिए, इसके बाद अगर आप कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, बाकी सेंटर वगैरह में ऐड करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर में बना चुके हैं, आप वहां से देख ले सकते हैं। आज के लेक्चर्स में बस हम आपको ये बताएंगे कि कैसे डिवीजन निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, आप कैसे निकाल सकते हो। बिल्कुल इजी माध्यम से, बिल्कुल इजी ट्रिक के माध्यम से आप सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका पूर्णिमा कुमारी जो भी हैं, मानसी हैं, मोनी हैं, सुजंत हैं, विकास हैं, है ना। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट का लिस्ट लगभग 22-23 लिस्ट यहाँ पे बनाए हैं। इनमें से जो है कि किसी स्टूडेंट का हो सकता है इस बार मैट्रिक में रिजल्ट हो या पहले का किसी का रिजल्ट हो। ठीक है, ये नाम से ना लें कि हम फेल हैं, पास हैं, क्या हैं, हम सिर्फ दिखाने के लिए ले रहे हैं, इसलिए बार बार देखिएगा और वीडियो को देख के ये ना लगे कि हमारे ऊपर बनाया गया है, बिल्कुल ना ले। ठीक है, चलिए, तो ये आपने देखा यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स आपको नहीं जुटेंगे क्योंकि ये 0 मार्क्स लगा हुआ है। अगर यहाँ पे 0 नहीं लगाते तो ये आपका जुट जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट आपके कितने मार्क्स का होते हैं, 100 का होते हैं, है ना। यानी कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो मार्क्स होता है ये हिंदी में 100 नंबर का होता है। ठीक है, संस्कृत भी आपका 100 होता है, आपका मैथमेटिक्स है सब 100 होता है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ढक रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। बाकी आप सेल को आगे पीछे बढ़ा करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मानते आपने यहाँ लिखा तो सेल को इस प्रकार से जाइए और इस तरह के बढ़ा लीजिए, आपके पास जगह बन जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने दिखाया। ये 5 सब्जेक्ट है, 5 1 2 3 4 5 और 5 आपके 100 नंबर का है। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश का तो जुड़ता नहीं है ना। और हमने सम फॉर्मूला को तो पहले ही बता दिया था कि आप कैसे किसी को जोड़ेंगे।
यहाँ पे आपको जो ऐड करने का फॉर्मूला आपको कई तरीक़ों से हम बता चुके हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सम, इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या टैब बटन को, यदि आप कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे ये आपका अपने से आ जाएगा, या अपने से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि नंबर कौन कौन सा है, आप यहाँ पे नंबर को लिख दें। देखिए आपको किन को नंबर को ऐड करना है, तो आपको यहाँ से ले करके आपको यहाँ तक के ऐड करने हैं। तो ये इंग्लिश का मार्क्स आपको ऐसे भी नहीं जुटेगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमने लिखा, यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किए देखिए ऑलरेडी आ चुका है। और रो क्या है, कॉलम क्या है, इससे रिलेटेड यदि आपको वीडियोस को समझने हैं तो आप हमारे पहले के लेक्चर में देखेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया गया है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे छोटी कोष्ठ लगाएंगे और जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे या किसी दूसरे सेल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके सामने रिजल्ट आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और ये यहाँ पे घेरना कोई ज़रूरी नहीं होता, आपको ऐसे भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग को ये घेर लेना चाहिए। जैसे ही किसी दूसरे सेल में हम कर्सर को क्लिक करेंगे ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश का काउंट नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश का काउंट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे इंग्लिश का काउंट होता तो नंबर आपका बढ़ जाता, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हम जो लिए हुए थे, देखिए यहाँ से लेके H3 तक था, लेकिन ये नंबर आपका काउंट नहीं हुआ है। अगर इसी नंबर में से यदि हम यहाँ पे से कॉमा को हटा देते हैं, देखिए डबल क्लिक करने के बाद यहाँ जो कॉमे आते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर से कॉमा को हटा देते हैं, देखिए, ठीक है, ये नंबर देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऐड हो गया। देखिए आपने यहाँ पे 332 हो गया 5 से, लेकिन हमें यहाँ पे इंग्लिश का तो ऐड करना नहीं है, तो ऐड नहीं करना है तो इसको कॉमा लगा के आप यहाँ पे कर सकते हैं। आ गया, चलिए एक बार नहीं समझ में आया, सेकंड बार देखते हैं। इक्वल टू यहाँ पर लेंगे सम, आप यहाँ से टैब बटन को प्रेस करेंगे और जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका शुरू कहाँ से होता है, हिंदी से लेकर के आप एक बार यहाँ पे क्लिक करें। आप देखिए आपको दूसरा विधि भी है, हम पहले भी बता चुके हैं फिर बता रहे हैं। देखिए एक बार यहाँ क्लिक कर दीजिए आराम से और शिफ्ट बटन को प्रेस कर लीजिए और जहाँ तक आपको सिलेक्शन करने हैं आप आराम से सिलेक्शन कर लीजिए। देखिए एक बार में क्लिक कर दिया, एक बार हमने यहाँ क्लिक किया और शिफ्ट को बटन को दबाए कीबोर्ड से और एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये आपका सिलेक्ट हो गया। बस यहाँ देखिए ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा गया है ना, ये फॉर्मूला लिखा गया। अब यहाँ से प्रेस करेंगे इंटर, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तीसरा विधि हम अपनाते हैं, इज इक्वल टू। यहाँ पे क्या करना है कि हमको एक एक करके सिलेक्ट करने हैं, तो आप यहाँ पे एक एक करके भी ले सकते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ पे ए है, आप इसको प्लस किए क्लिक करते जाइए, प्लस करते जाइए, और यदि आपको कीबोर्ड से लिखने हैं आप कीबोर्ड से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटर बटन को प्रेस किया, नंबर हमारा आ गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है कि आपके सारे नंबर वगैरह जो हैं ऐड होते हुए चले आते हैं। यहाँ पे H5 आपका इसमें सेलेक्ट हो गया है और आपका 423 नंबर का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ले सकते हैं। और कोई जो होता है आपको अल्ट के साथ अगर इक्वल भी प्रेस करते हैं तो उसके साथ भी आ जाएगा। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, तो जो आप यहाँ पे लेते हैं अगर अल्ट के साथ इक्वल टू देते हैं तो भी आपके साथ आ जाता है। तो देखिए आपने कि यहाँ पे हम यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो सुजंत का जो मार्क्स है चौथा, हम इसको सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ तक का और इंटर बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है, एच वैल्यू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले से कुछ गड़बड़ हो रही है। आप यहाँ पर यहाँ तक के भी सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स में कहीं पे प्रॉब्लम होगा, फॉल्ट होगी। चलिए तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ से इक्वल टू सम, और सम फार्मूला न लिखने की वजह से ये गड़बड़ हो सकता है। आप यहाँ से आराम से कर लें सिलेक्शन, ठीक है, और इंटर बटन को प्रेस कर दें, आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे ऐड करना हम सिखाएं। अब जब आपने ऐड करना शुरू कर दिया है तो देखिए आपको करना क्या है कि ये जो आप 296 देख रहे हैं, 296 पर एक बार कर दीजिए क्लिक, है ना, एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ये जो माउस पॉइंटर जो आप देख रहे हैं, है ना, ये जो आप माउस पॉइंटर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो माउस पॉइंटर आपका है, इस माउस पॉइंटर को जो कॉर्नर में ले जाएगा तो ऐसा प्लस हो जाएगा। जब प्लस का साइन होगा आप इसको लेफ्ट क्लिक दबा करके आप इसको आराम से ड्रैग करेंगे नीचे की ओर, ये आपका देखिए ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे सारे के सारे फिल हो गए। अगर ऐसे फिल नहीं होते हैं
तो आप अल्ट के साथ डी बटन को प्रेस कर देंगे, ऑटो फिल आपका हो जाएगा। तो बहुत सारे शॉर्टकट है और ये सारे शॉर्टकट जो है हमने पहले मर्ज सेल वगैरह में या ऐड करके जब दिखाया है तो उन समय में हम दिखा दें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक होता है प्रॉपर एक से रिलेटेड नहीं होता है। हम एक बताते हैं लेकिन इसमें 2 3 4 आपको एडजस्ट इसमें करते जाते हैं। तो ऐसा है कि आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम यहाँ पे ऐड करते हैं, कितने तरीक़ों से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे निकालना है परसेंटेज और मार्क्स। तो हमने ऑलरेडी परसेंटेज के ऊपर भी वीडियो बना दिया है कि ये तो आपका सीधा सीधी है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट वाइज के आधार। लेकिन कोई 70 नंबर लाता है, कोई 60 नंबर लाता है, कोई 60 नंबर का टेस्ट लेता है, कोई 50 नंबर का टेस्ट लेता है और उसमें उन्होंने परसेंटेज को रखते हैं, है ना। तो आप परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, तो हम अटेंडेंस सीट भी आपको बता चुके कि अटेंडेंस में मानते हैं कि 30 दिन का महीना, 28 दिन का महीना, कितने दिन स्टूडेंट जो है कि कितने दिन जो है स्टूडेंट आपके पास हाजिर हुए हैं, कितने परसेंट हुए हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे निकाल सकते हो। लेबर वगैरह कब हो वहाँ पर से आप अटेंडेंस को निकाल सकते हो। तो हमारा सारा टॉपिक ऑलरेडी पीछे से बना हुआ है, बस आगे जैसे जैसे हमारे कमेंट जैसे जैसे मिलते रहता है हम उससे रिलेटेड टॉपिक को बनाते रहते हैं। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करिएगा, यदि आपको मैट्रिक और इंटर का मार्क्स निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा कि जितना नंबर होगा उसमें 5 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका सब्जेक्ट कितना है, 5 है ना, 5 सब्जेक्ट है, 100 नंबर का है, क्योंकि 100 नंबर का ये 5 ऐड है। देखिए हिंदी 1, संस्कृत 2, मैथ 3, साइंस 4 और सोशल साइंस 5, ये 10th का है आपका। तो 500 आपका जब देखिए फुल मार्क्स 500 का हो गया, क्योंकि ये तो आपका एक्सेप्शनल विषय है इंग्लिश। अगर इसके साथ हमें देखते हैं कि 5 सब्जेक्ट है, अगर इंटर में भी 5 होता है तो आपका 500 मार्क्स हो गए। लेकिन अगर ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो उसमें 8 ऑनर्स पेपर होते हैं, ठीक है। यानी कि पार्ट 1 आपको 3 चरण में एग्जाम होते हैं। पार्ट 1 200 नंबर के 2 सब्जेक्ट, पार्ट 2 200 नंबर के यानी 2 4 सब्जेक्ट, और पार्ट 3 आपके जो होते हैं वो 4 होते हैं, 400 नंबर के होते हैं, यानी टोटल 800 के। तो यदि 800 के होंगे तो 8 से भागा, 500 के होंगे तो 5 से भागा, 400 का होगा तो 4 से भागा, है ना। तो देखिए ये आपके टोटल मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स से हमने परसेंटेज निकालना सिखाया था और परसेंटेज से टोटल मार्क्स को भी निकालना सिखाया था। तो यहाँ पे देते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे 305 पे करते हैं क्लिक, यहाँ पे डिवाइड लगाते हैं भागा का चिन्ह, और आपको क्या लिखने हैं 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, 5 से भागा देने हैं। ये आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो गया, ठीक है। यानी कि कितने परसेंट, 61%। आप चाहते हैं कि जो किनारा में है ये बीच में हो जाए तो आप इसको बीच में भी ला सकते हैं। बीच में लाने के लिए इसको सेल को कर लीजिए आराम से सिलेक्शन, और यहाँ पर होम टैब के अंदर में जा करके यहाँ पे आपको कर लेने हैं सेंटर। जैसे आप सेंटर करेंगे ये आपका बीच में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड निकाल के दिखाते, इक्वल टू, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और भागा दे करके आप यहाँ पे 5 दे देंगे, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि आप एक बार 2 बार निकाल लें और इस प्रकार से आप इसको सिलेक्शन कर लें, या आपको यहाँ पर प्लस का सिंबल आएगा, आप ये प्लस से भी आप ड्रैग करेंगे, देखिए आपका रिजल्ट यहाँ पर शो करता जाएगा। देखिए किन्हीं का रिजल्ट 84 पॉइंट है, किन्हीं का है 59 पॉइंट, किन्हीं का 40.8 है ना। तो देखिए ये पूरा चीज़ है। यहाँ पर देखिए अगर मानते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं दशमलव के बाद 2 अंक लेना चाहते हैं, 3 अंक लेना चाहते हैं, तो ये सारे भी ले सकते हैं। तो इसको भी हम बताते हैं, इससे पहले हम कर लेते हैं ड्रैग, है ना। ड्रैग करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि फार्मूला आपका कॉपी हो जाता है। जो भी आप फार्मूला ले रहे हैं ये सारा आपका क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। चलिए अब यहाँ से हम एक बार पूरे को कर लेते हैं सिलेक्शन, क्लिक करके सिलेक्शन कर लिया हमने। और अगर मानते हैं आप चाहते हैं कि दशमलव के बाद जो 1 अंक आ रहा है दशमलव के बाद 2 अंक आ जाए, तो होम टाइम में आप चले जाइए। यहाँ पे देखिए जनरल ऑप्शंस हैं, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंटर बना हुआ है इंक्रीज का, ठीक है ना। आप यहाँ से 1 लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको देखिए इस प्रकार से मिल जाएगा, है ना। यानी 61.00 हो गया, 67 हो गया, आपका 84 पॉइंट हो गया, आपको इस तरीके से आ जाएंगे। चल ये तो हमने परसेंटेज को भी निकालना थोड़ी बहुत सीखे। अब हम डिवीजन को निकालना चाहते हैं, तो डिवीजन हो या फिर ग्रेड हो, बात एक ही है। यहाँ पर हम डिवीजन और एक ऑप्शन और बढ़ा ही देते हैं ग्रेड का, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन को निकाल लेते हैं। डिवीजन निकालने का देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको जहाँ पे डिवीजन निकालने हैं आप वहाँ पे डिवीजन को निकाल दीजिए, आपको कहीं कोई चीज़ की समस्या नहीं। डिवीजन ओनली फॉर परसेंटेज पर निकलता है।
अगर ये परसेंटेज जो 61 आपने लिखा है, मानते हैं आपने 61 यहाँ पर लिख दिया, 61, 65 आपने लिखा, 53 आपने लिखा, 52 आपने लिखा, ठीक है ना। आप यहाँ पे डिवीजन निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिवीजन फॉर्मूला जब भी निकलता है तो परसेंटेज पर निकलता है। हमने मान के चला कि 61% आया, 61 पे निकाल लेंगे। मान के चला 65 आया, है ना, 65 आया, हम 65 पे निकालेंगे। 53 53 आया, 53 पे निकाल लेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टोटल मार्क्स को बनाएं और बनाने के बाद निकालें, लेकिन यहाँ पे बनाने से फ़ायदा क्या होते हैं कि हमको सारी चीज़ दिख जाते हैं। तो आगे चल के एक्सेल में हम जिस तरीके से रिजल्ट शो करता है ना, वो टोटल चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं आगे चल के। और आप लोग को हमें कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और हमारे साथ आप लोग सभी लोग जुड़िए, कंटिन्यू जुड़िए, कमेंट्स वगैरह में पूछिए, तभी तो हम आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। क्योंकि अकेला बैठने से कभी कोई काम नहीं चलता जब तक कि आप हमारे साथ पूछ नहीं सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे कमेंट करते रहना है, पूछते रहना है, हम आप लोग को जवाब देते रहेंगे। चलिए, तो डिवीजन निकालने के लिए आपको कौन से फॉर्मूले का यूज करना है? इफ फॉर्मूले का। यहाँ पे हमने लगाया इक्वल का साइन, यहाँ पे टाइप करेंगे आई एफ, है ना। जैसे इफ देंगे, देखिए या तो आप डबल क्लिक कर ले इस प्रकार से, या तो आप यहाँ टैब बटन को प्रेस करेंगे, आपको इफ आ जाएगा। इफ आने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछता है लॉजिकल टेस्ट, है ना, आप किसका टेस्ट लेना चाहते हैं। हम यहाँ पे 61% का टेस्ट लेना चाहते हैं, हमने परसेंटेज को दे दिया। इसके बाद आपको क्या करने हैं, आपको यहाँ पे एक सिंबल डालने हैं, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि आप डिवीजन निकाल रहे हैं। और एक बात को और ध्यान रखिएगा कि इस क्लासेस में अगर कोई इस में आप जो डिवीजन हमें फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये डिवीजन में यदि कोई फेल भी रहेगा किसी सब्जेक्ट में, तो डिवीजन फॉर्मूला आपको बता देगा कि पास है या फेल है ना। लेकिन आगे चल के हम अगले लेक्चर में, यदि आप लोग का कमेंट्स आते रहेगा, तो अगले लेक्चर में बहुत जल्द हम ये बता देंगे आप लोग को कि आप सब्जेक्ट वाइज भी निकाल सकते हैं कि हाँ, कोई किसी मानते हैं 30 पर पास रहता है ना, कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 30 लाने हैं, 33 लाने हैं, किसी का 29 है, किसी का 25 है, किसी का 24 है, तो आप कैसे मतलब कि आप पास फेल निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको डिवीजन निकाल के दिखा रहे हैं, अगले क्लासेस में हम आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे लोग, जैसे यहाँ पे मैथ में बहुत इस बार क्रॉस लगा, तो देखिए किन्हीं का नंबर 15 है, तो किन्हीं का 20 है, 14 है, 19 है, 9 है ना। देखिए बहुत सारे लोग को तो 13 है, बहुत सारे हैं नंबर जो कि फेल हैं, लेकिन इन लोग का कोई ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट आपको फेल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन निकाल रहे हैं, और बहुत सारे जगहों पे ऐसा ही डिवीजन निकाला जाता है कि बाबू तुम लोग यहाँ पे एक डाटा तैयार कर लो और डाटा तैयार करके निकाल लो, लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आपको सब्जेक्ट वाइज ना समझ में आए। तो ये वीडियो लॉन्ग होने के कारण हम आपको सब्जेक्ट वाइज लेके नहीं चल रहे हैं, है ना। आपको अगले सब्जेक्ट में हम आपको सब्जेक्ट वाइज भी लेके चलेंगे। आप इतने काम कर लीजिए और कमेंट में हमें बताइएगा। देखिए आप इक्वल टू के बाद ये फॉर्मूला लगाए, आपने K3 दिया। K3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया, इसीलिए K3 आ गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखना है 60, क्योंकि अगर आपका जो मैट्रिक का जो रिजल्ट होता है 60% पे कौन सा डिवीजन होता है? फर्स्ट डिवीजन। अगर आपके पास 45% आ रहा है तो सेकेंड डिवीजन, और यदि 30% आ रहा है तो थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे हमने लिखा इज ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब कि यदि जो हम टेस्ट जो ले रहे हैं, जो लॉजिकल टेस्ट जो मेरा वैल्यू है, यदि ये 60% होता है या 60 से ज़्यादा होता है, इक्वल 60 है ना, यानी कि 60 के बराबर, ग्रेटर देन यानी कि उससे ज़्यादा, यानी कि या तो 60 के बराबर हो या 60 से ज़्यादा हो, तो हम उसको कौन सा डिवीज़न मानेंगे? फर्स्ट डिवीज़न। आप जो लिखिएगा वहीं आएगा। तो आपने लिखा इफ K3 यहाँ पर सिलेक्शन किए, इसीलिए हमने लिया है ना। आप इसको यहाँ से भी टाइप कर सकते, इक्वल टू 60। अब देखिए यहाँ पे लगाने हैं आपको कॉमा, क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान देने, और देखिए ये फॉर्मूला बार में भी दिखता है, आप फॉर्मूले बार से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं है, आप ये मत सोचिएगा
तो यहाँ डिवीजन का एक फॉर्मूला है कि जो सर लिख रहे हैं वही हमको लिखना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो हम लिख रहे हैं वही लिखना है। आपको ये समझ में आना है कि मेरा परसेंटेज का सेल कहाँ है, हमारा परसेंटेज का वैल्यू कहाँ है, आप वहाँ पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे K3 = 60 हमने दिया, कॉमा हमने लगाया। इसके बाद देखिए डबल कोष्ट में आपको लिखना है जो आप दर्शाना चाहते हैं। यदि आपको फर्स्ट 60 डिग्री आएगा, है ना, 60% आएगा, आप कौन से डिवीजन दिखाना चाहते हैं? तो मानते हैं हम दिखाना चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, मानते हैं हमें दिखाना चाहते हैं कि यदि 60 नंबर हो या 60% से ज़्यादा हो, हमें फर्स्ट डिवीजन है शो करें। फिर इसके बाद आपको देने हैं कॉमा। आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए है ना कॉमा, और ये याद रखिएगा कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो उसके या कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कोष्ठ से आपको बंद करना जरूरी होता है, नहीं तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। चलिए इसके बाद आपके क्या होते हैं कि फिर से यहाँ पूछ रहा है कि लॉजिकल टेस्ट आपका दूसरा क्या लेना है। आपको फिर से बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपने अगर इतना याद रख लिया आपका समझ बन गया। फिर से वहीं रिपीट करना, खाली इक्वल आपको नहीं देना है, बाकी आपको यहाँ पे रिपीट करना है। ठीक है, इक्वल नहीं देना, रिपीट करना। इफ छोटी कोष्ठ, देखिए इफ हमने लिखा। इसके बाद इस फॉर्मूला, क्योंकि टेस्ट किसका हो रहा, इसका हो रहा, आप यहाँ पर कर दें एक बार क्लिक, यहाँ पर भी K3 आ जाएगा, क्योंकि हम तो टेस्ट इसी का ना दे रहे हैं, है ना। इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, कॉमा यहाँ पर हमने दिया 60, सेम वही चीज़। देखिए यहाँ इक्वल खाली आपको छोड़ देना। देखिए यहाँ हमने लिखा इफ, यहाँ आपने लिखा इफ, यहाँ लिखा हमने K3, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट हमारा वैल्यू कौन सा K3 है। इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि 60 से ज़्यादा। यहाँ है कि 45 या 45 से ज़्यादा होगा तो कौन सा डिवीज़न देना है, सेकेंड डिवीज़न देना है। तो यहाँ पे सेकेंड आपको लिखना है 2ND, सेकेंड डिवीज़न। आप अगर पूरा लिखना चाहें पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से आपको वापस से कॉमा लगाने हैं और आपको फिर से वही चीज़ रिपीट करना है। आइए इफ आप यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करेंगे, आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। आप फिर से लॉजिकल टेस्ट यहाँ पूछ रहे हैं, है ना। लॉजिकल टेस्ट हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, हमको इसको टेस्ट करना है। आप एक बार माउस से क्लिक कर दें, आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपको क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल, कितने से ज़्यादा, 30% से ज़्यादा या 30 के बराबर में होगा तो कौन सा डिवीज़न होता है, थर्ड डिवीज़न। आप यहाँ पे लगाएं कॉमा, इसके बाद लगाएं डबल कोष्ठ, इसके बाद आप लिख दीजिए आराम से थर्ड डिवीज़न, 3RD थर्ड डिवीज़न आपका हो गया। आप इसको इस प्रकार से सिलेक्शन कर लें, फिर आप दे दीजिए कॉमा। आपका यहाँ पर देखिए निकल गया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि 60 से ज़्यादा या 60 के बराबर हो फर्स्ट, 45 हो या 45 के बराबर हो आपका सेकेंड, और यदि आपका 30 हो 30 के बराबर हो थर्ड। लेकिन अगर मानते 30% से कम हो तो, है ना, तो आपको फेल होता है। तो आप इसको खाली आप आराम से क्वेश्चन में लिख दीजिए डबल कोष्ठ दे करके फेल। अगर मानते हैं कि जब कोई रिजल्ट शो ना करे तो मान के चलेगा वो फेल, है ना, फेल मान के चलेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जितने बार आपने इफ फॉर्मूले का उपयोग किया है उतने बार आप छोटी कोष्ठ से घेर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपन कोष्ठ है ना, तो आपको क्लोज भी तो करने हैं। देखिए एक ओपन, 2 ओपन, 3 ओपन, तीनों आपका ओपन है, तो आप यहाँ से 3 दे दें, 1 2 3, ठीक है, 3 आपका दे। चौथा आप देख सकते हैं, आप 3 पे देखिए, है ना, अगर 3 पे नहीं काम करेगा आप चौथा भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको इंटर बटन प्रेस करना है या किसी भी सेल पे माउस से क्लिक कर दीजिए। हम देखिए यहाँ पर इंटर बटन को प्रेस करना है, देखिए ऑलरेडी रिजल्ट हमारा निकल गया। चलिए एक बार हम देखते हैं कि यदि 4 क्वेश्चन देते तो निकलता है नहीं निकलता। देखिए ये 4 क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन देना है, ये एरर दिखा रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए एरर दिखा रहा है कि आपको 3 ही होने चाहिए, रियल में 3 ही होने चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए लगाया है। हमने बोला कि चलिए ठीक है हमें माफ़ कर दो, है ना। इन्होंने माफ़ किया और हमको डिवीज़न ने शो कर दिया। फर्स्ट डिवीज़न आपको दिखाया। अगर ए परसेंटेज आप यहाँ से कर देते हैं 25, क्या हो गया, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि फेल है बाबू। अगर यहाँ पे रिजल्ट है
मानते हैं 80%, कहता है नहीं फर्स्ट है ना। अगर यहाँ पे रिजल्ट है, मानते हैं कि यहाँ पे है 48, क्या दिया, सेकेंड है। अगर मानते हैं यहाँ पे रिजल्ट है 32, क्या है, थर्ड है। तो कितना आसान होता है ना निकालना। तो कितना परसेंट यहाँ पे था, 61% था, ये आपने परसेंटेज दिया। तो चलिए एक बार में नहीं समझ में आया, हम 2 बार 3 बार हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। 3 बार में आपको नेसेसरी समझ में आना चाहिए। चलिए फिर से हम निकालते हैं, इज इक्वल टू, और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इफ। आपने इफ लगा दिया। देखिए यहाँ पर कहा था लॉजिकल टेस्ट, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो चलिए एक मैग्नीफायर की हम सहायता लेते हैं दिखाने के लिए, थोड़ी सी हम हेल्प लेंगे उससे। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा लॉजिकल टेस्ट, आपने देख रहे होंगे लॉजिकल टेस्ट है ना। तो लॉजिकल टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बिल्कुल आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो लॉजिकल टेस्ट में आपको क्या देने हैं कि आपको यहाँ पे ए वाला टेस्ट को आपको सिलेक्शन करने हैं, आपने सिलेक्शन कर लिया। देखिए यहाँ पे K3 दे रहा है, यहाँ पे K4 दे रहा है, क्योंकि ये जो सेल है K4 में आता है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लगाने हैं कॉमा, लेकिन कॉमा आपको नहीं लगाना, क्योंकि आपको ये शो करवाना है कि यदि ये 60 से ऊपर है तो इतना डिवीजन, 65 से इतना है तो इतना डिवीजन, है ना। यहाँ पे कितना लेना है हमको, ग्रेटर देन 60, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ग्रेटर देन का मतलब इससे ज़्यादा, और इक्वल टू का मतलब इसके बराबर, यानी या तो इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। तो कौन सा डिवीजन आपका कहलाएगा, फर्स्ट डिवीजन। यहाँ पे ध्यान रखना बसते कि कॉमा, देखिए यहाँ पे ऊपर में आपका फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं फॉर्मूले को। और हम बार बार बोल रहे हैं कि डिवीजन का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको रियल में बताएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से सेल में आपके वैल्यू हैं। चलिए इसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा देना है, और जो आपको दर्शाना है आप यहाँ पे दर्शा दीजिए। मानते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट डिवीजन, देखिए फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। हम यहाँ पे सेकेंड, इसके बाद फिर से वापस कॉमे, और फॉर्मूले को रिपीट कर दीजिए, वही इफ छोटी कोस्ट लॉजिकल टेस्ट जो हमारा वैल्यू है इस पर क्लिक कर दीजिए एक बार, है ना। वापस से क्लिक करेंगे, K4 हमारा रिपीट हो जाएगा। अगर आप हाथ से लिखना चाहें हाथ से भी लिख सकते हैं। वही ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके बाद 45, फिर कॉमा आपको लगाने हैं, है ना, ठीक है, आपको कॉमा लगाने हैं। और आप डबल कोस्ट लगाइए, शिफ्ट दबा के अगर आप दीजिएगा तो शिफ्ट दबा के आपको एक ही बार में देना है, ये भी याद रखिएगा। शिफ्ट दबा के आपको एक ही बार में आपको देना है डबल कोस्ट। इसके बाद आपका मानते हैं कौन सा डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन। चलिए सेकेंड डिवीजन, इसके बाद आपको फिर से कॉमा लगाने हैं, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर से आपको वही फॉर्मूले रिपीट कर दीजिए, इफ। इसके बाद आपको जो लॉजिकल टेस्ट किसको टेस्ट करना है, आप इसको टेस्ट करें, क्लिक कर दीजिए एक बार माउस से। इसके बाद आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, और आपको कितने देने हैं, 30। फिर इसके बाद कॉमा, 30% आएगा तो कौन सा डिवीजन आपका होगा, थर्ड है ना, THIRD, थर्ड डिवीजन। तो देखिए बहुत जगहों पर कोई स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं तो वहाँ पे यही बताया जाता है कि बस बाबू रे लिख लो, बाबू रे समझ लो, यही फार्मूला है। लेकिन ये ऐसा कोई फार्मूला है नहीं है, ये हम इफ फंक्शन का आपको उपयोग सिखा रहे हैं कि आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल लिया हमने, कॉमा लगाए, अगला बार में हमने लिखा फेल, ठीक है ना। यानी कि जब कोई मैच ही नहीं करेगा तो क्या होगा, फेल होगा। और 3 बार आप इसको क्लोज कर दीजिए, 1 2 3, और बस आप यहाँ पे प्रेस करेंगे इंटर बटन, आपको देखिए यहाँ पे शो कर दिया 5 डिवीजन, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं हम कि आपको ये डिवीजन फार्मूला निकालने के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आपको बाकी टोटल को निकालने हैं, बस यहाँ पर से कर दीजिए ड्रैग, आपको टोटल का यहाँ पे डिवीजन आपको निकाल देगा। देखिए थर्ड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। तो देखिए यहाँ पे फेल भी आपको दिखा रहा है ना, यानी कि फेल क्यों दिखा रहा है, जब वो 30 से कम है तो आपको फेल दिखा रहा है। 30% भी नहीं है उसका डिवीजन, उसको फेल दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना परसेंट है, 26.2 है ना, ये फेल है।
ये भी देखिए आपका फेल है, ये 22% भी देखिए फेल है आपका। और किसका आप देख सकते हैं, चलिए आपको फेल नहीं है, आपको 3 लोग फेल हैं, आपको कुछ लोग का थर्ड है, किसी लोग का फर्स्ट है। आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, है ना, कितनी आसान भाषा में आप यहाँ पर सीख रहे हैं। तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह निकालना है। अब अगले क्लास में हम आपको ये बताएंगे, जैसे आपको देखिए कोई स्टूडेंट जो है किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, जैसे मैथ में किन्हीं का नंबर कम होगा लेकिन वो फिर भी यहाँ पे पास होंगे। जैसे ये यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं सेल को 9 का, देखिए अच्छा ये तो 9 है, फेल है। ये भी आपको 19 का फेल है ना। और कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, देखिए इनका 13 नंबर है, इनको जांच करते हैं। देखिए यहाँ पे इनका मैथ में 13 नंबर है ना, फिर भी इनको कौन सा डिवीज़न आपको शो करा, देखिए यहाँ पर 13 जो दिख रहा है, मैथ में 13 नंबर जो था, इनको देखिए कौन सा डिवीज़न शो करा, सेकेंड डिवीज़न। तो आगे चल के हम आपको सब्जेक्ट वाइज भी सिखाएंगे। डिवीज़न सिर्फ सीखने से नहीं होगा और डिवीज़न का कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको सब्जेक्ट वाइज भी सीखने हैं कि हाँ अगर ये मैथ में फेल हो जाए, साइंस में फेल हो जाए, इंग्लिश में फेल हो जाए, किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो वो फेल दिखाएगा, पास नहीं दिखाएगा। यहाँ तो चाहे जो भी नंबर आ जाए, 30% से ऊपर है तो थर्ड आ जाएगा, 45 से ऊपर है सेकेंड है। अगर किसी का 300 नंबर है, 400 नंबर है, फिर भी किसी एक नंबर के लिए क्रॉस कर जाता है तो फेल माना जाएगा। तो उस फेल को भी जो है हम आपको आगे बताएंगे, अगले लेक्चर में सारे बताएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको डिवीज़न समझ में आया होगा, जो हमने डिवीज़न को यहाँ पे बताया है। एक बार हम आपको अलग से करके भी दिखा देते हैं, लिख करके कि मानते हैं किसी का परसेंटेज 75 आया है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, इफ टैब बटन को प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट हमारा कौन सा 75 को जांच करना है। इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर यहाँ पर देंगे लेस देन तो उससे कम वाला को दिखाते चला जाएगा, उल्टा कर देगा, इसलिए ग्रेटर देन दीजिएगा। यहाँ पे देने हैं 60 कॉमा छोटी कॉस्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं 1 है, फिर से कॉमा, इफ फॉर्मूले को रिपीट करेंगे, है ना। इसके बाद आपको लॉजिकल टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मान के चलते हैं 2 है। आप जो नाम लिखिएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना, उससे कोई घबराना नहीं है कि सर आप 1 लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं। हम आपको अलग अलग तरीक़ों से भी करके दिखा रहे हैं। शुरुआत में हम आपको 2ND फर्स्ट ND लिख के दिखाए, सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड टेस्ट में लिख के दिखाया, थर्ड में हम आपको 1 2 3 दिखा रहे हैं, एक और हम आपको ग्रेड भी दिखा देंगे, है ना। चलिए यहाँ पे आपको सेकेंड है। आगे फिर हम आते हैं, ई फॉर्मूला लगा लेते हैं, लॉजिकल टेस्ट को ले लेते हैं, ग्रेटर देन हमने दिया, इक्वल टू दिया, और यहाँ पे 30 कॉमा, इसके बाद आपने दिया 3 को देने के बाद फिर से कॉमा, और यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो क्या आएगा, फेल आएगा। अब इसके बाद छोटी क्वेश्चन आप क्लोज कर दें 3 बार में और इंटर बटन को प्रेस करें, आपका आ जाए। देखिए 75% आया तो 1 नंबर। अगर मानते हैं कि किसी का 32% है तो 3 यानी कि थर्ड। यदि किसी का है 45 तो देखिए सेकेंड है ना। यदि मानते किसी का 63 देखिए 1 है। आया समझ में। चलिए एक बार हम आपको ग्रेड दिखा देते हैं, और ग्रेड में कोई अंतर नहीं है आपका, ग्रेड निकालिए डिवीजन निकालिए निकाल सकते हैं। आपको खाली फर्स्ट सेकंड की जगह आप क्या लिख दीजिए, ग्रेड लिख दीजिए। देखिए इज इक्वल टू इफ, यहाँ पे हमने ले लिया लॉजिकल टेस्ट 60, यहाँ पर हम देंगे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे हम लेते हैं आपकी इस बार 80 है ना। 80% आएगा तो ए ग्रेड माना जाएगा, यानी कि हम देंगे यहाँ पे कॉमा छोटी कॉस्ट, और यहाँ पर देंगे हम ए ग्रेड, ए ग्रेड, ठीक है। ए ग्रेड आपका हो गया। फिर से वही कॉमा, इफ फॉर्मूले को लगा दीजिए, और लॉजिकल टेस्ट हमारा इसको है, हमने सिलेक्शन किया,
वही ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई अंतर ही नहीं है, जो डिवीजन है वही है। अब आपकी इसके जगह पर आप बाबू लिखिए, मैया लिखिए, क्या लिखना है आप लिख सकते हैं, हम बस आपको डिवीजन का फॉर्मूला लिख के दिखा रहे हैं, है ना। तो मानते हैं कि किसी का अगर 60% आ रहा है तो वो बी ग्रेड आएगा। हम यहाँ लिखे कॉमा, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं बी ग्रेड, ठीक है, कॉमा, और कॉमे के बाद आपको क्या टाइप करने हैं, फिर से वही इफ फॉर्मूले, इफ टैब बटन को प्रेस करें, यहाँ पे टाइप कर देना है वही, सिलेक्ट कर लीजिए पहले लॉजिकल टेस्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि उसका 40 आएगा तो आपका कौन सा ग्रेड आ जाएगा, सी ग्रेड आ जाएगा, इक्वल टू सी ग्रेड, ठीक है। तो ये आपको कंप्यूटर के लैंग्वेज में आपको इस प्रकार से मिलते जाएंगे। आप यहाँ कॉमा लगाइए और लास्ट में आपको मान के चलिए कि सी से अगर जाएगा तो आपको डी ग्रेड माना जाएगा या नन माना जाएगा, है ना, क्योंकि डी ग्रेड का कोई उसका वैल्यू है नहीं। ए बी सी आपको बहुत चलता है, मान के हम चलते हैं कि नन, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं अगर उससे कम आपका आता है तो, और उसी प्रकार से आप यहाँ पे घेर दीजिए, है ना, और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। कौन से ग्रेड है, बी ग्रेड है। चलिए देखते हैं कौन कौन से लोग ए ग्रेड में आए हैं, हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं। चले, इनका कोई ग्रेड नहीं मिला, सी ग्रेड है, बी ग्रेड है, नन है, ए ग्रेड में देखिए ए है ना, 84% है ना, किनका है थोड़ा एक बार नाम चेक कर लें। चले, मोनी कुमारी का यहाँ पे दर्शा रहा है ए ग्रेड में है, आप इसको समझ सकते हैं, ए ग्रेड है। और कोई भी लोग हैं, ऐसा तो कोई और नहीं लगते हैं दिखे हैं। चले, 1% जो है हमारे ए ग्रेड में आते हैं, बाकी बी ग्रेड हैं, सी ग्रेड हैं, कुछ लोग नन हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी वो फेल हैं। तो आपको हमने ग्रेड भी बताया, डिवीज़न भी बताया, और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज देखने हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट करते रहें। कमेंट यदि आप करते रहेंगे तो हम आपको हर तरह से आपको वीडियोज़ को एक कर आपको लाते रहेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम आपके सारे कमेंट्स, जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं उन सभी का कमेंट्स हम पढ़ते हैं। आप सभी लोग जो भी नए हैं इस चैनल पे, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हमसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप यहाँ पे बताते रहें, और कहीं पर भी दिक्कत हो, कहीं पर प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप हमें बताएं, ठीक है। बहुत सारे लोग का है कि सर हमें डाटा नहीं तैयार करने आ रहा, तो डाटा तैयार करने के लिए हम यहाँ पे कई तरीक़ों से बता चुके हैं। एक कलर है तो कलर देखिए, यहाँ पर होम टैब में जाइएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका फिल कलर है। फिल कलर से क्या होता है कि आप इसको कलर आपको चेंज करना है, आप यहाँ पे चल जाइए, जैसा कलर आपको लेना है देखिए यहाँ पर ले लीजिए, ये आपको बॉक्स का कलर मिल जाएगा। और यदि आपको टेक्स्ट का कलर लेना है तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका टेक्स्ट का कलर है, फॉन्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर है ना। अब टेक्स्ट का कलर जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बदल दें, देखिए, ठीक है, देख रहे हैं ना आप। तो इस प्रकार से आप इसको बनाइए। तो आप जितना कलर करेंगे, जितना बेहतर ढंग से करेंगे, उतना बेहतर होगा आपको। आगे चल के पहाड़ा वगैरह सारे चीज़ हम आपको लिखने के लिए सिखाएंगे, सारे चीज़ों को बताएंगे, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से आप नाम वगैरह को चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कीजिए। तो सीरियल नंबर है 1 2 लिख करके, जैसे आप 1 2 लिखिए, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, आपको 1 2 दिख जाएगा, है ना। अटेंडेंस शीट वगैरह आप काउंट इफ सीरीज को देख लीजिएगा, मेरे सब्जेक्ट को, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए, थैंक्स, आज के लिए इतना ही, और बाकी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सारी चीज़ को बनाएं और बना करके देखिए खुद से भी, आपको कहीं में भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए